That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब सीधे भारत की ऊर्जा व्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। ताजा हालात ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में भारत में सीएनजी और पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी की कीमतें बढ़ सकती हैं। वजह है गैस सप्लाई में अचानक आई बड़ी कमी, जो पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति और समुद्री रास्तों की असुरक्षा से जुड़ी हुई है। रिपोर्टों के अनुसार भारत को गैस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश कतर फिलहाल अपने लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी उत्पादन को रोक चुका है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से ये कदम उठाया गया है। इसके चलते भारत आने वाली गैस की आपूर्ति में लगभग 40% तक की कटौती हो गई है। भारत अपनी कुल एलएनजी जरूरत का बड़ा हिस्सा कतर से आयात करता है। अनुमान है कि हर साल लगभग 2.7 करोड़ टन एलएनजी कतर से भारत आती है। यही एलएनजी बाद में गैस में बदलकर सीएनजी और पीएनजी के रूप में घरों और वाहनों तक पहुंचती है। इसलिए सप्लाई में रुकावट का सीधा असर शहरों में इस्तेमाल होने वाली गैस पर पड़ सकता है। इस संकट की जड़ पश्चिम एशिया में चल रहा सैन्य संघर्ष और समुद्री मार्गों की असुरक्षा है। विशेष रूप से होर्मुज का रास्ता इस समय सबसे बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। ये वही सकरा समुद्री रास्ता है जिससे होकर खाड़ी के देश दुनिया भर में तेल और गैस भेजते हैं। यदि ये रास्ता बाधित होता है या जहाजों की आवाजाही कम होती है तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तुरंत प्रभावित होती है। ताजा आंकड़ों के अनुसार इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। कुछ समय पहले जहां दर्जनों जहाज रोज गुजर रहे थे, अब उनकी संख्या काफी कम हो गई है। इसका मतलब है कि ऊर्जा आपूर्ति की पूरी श्रृंखला दबाव में है। भारत के लिए ये स्थिति इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर करता है। अनुमान है कि भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग आधा और एलएनजी आयात का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। यानी यदि पश्चिम एशिया में तनाव लंबा चलता है तो ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। इसका सीधा असर सिटी गैस कंपनियों पर पड़ रहा है। देश भर में सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई करने वाली कंपनियों ने चेतावनी दी है कि यदि कतर से सस्ती कॉन्ट्रैक्ट गैस की सप्लाई बाधित रहती है तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्पॉट मार्केट से महंगी गैस खरीदनी पड़ेगी। स्पॉट मार्केट में गैस की कीमतें फिलहाल काफी ऊंची बताई जा रही हैं। वहां कीमतें कॉन्ट्रैक्ट गैस की तुलना में दोगुनी तक पहुंच चुकी हैं। अगर कंपनियों को यही महंगी गैस खरीदनी पड़ी तो इसका असर अंततः उपभोक्ताओं पर पहुंचेगा तथा सीएनजी तथा पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसका असर सिर्फ वाहनों या घरेलू रसोई तक सीमित नहीं रहेगा। भारत में आयातित गैस का इस्तेमाल बिजली उत्पादन और खाद बनाने में भी होता है। गैस आधारित पावर प्लांट्स बिजली पैदा करते हैं और यूरिया उत्पादन में गैस एक प्रमुख कच्चा माल है। यदि गैस की कमी बनी रहती है तो बिजली उत्पादन की लागत बढ़ सकती है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में बिजली भी महंगी हो सकती है। दूसरी ओर खाद्य उद्योग पर भी दबाव बढ़ सकता है, जिससे कृषि क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। इस बीच भारत की सबसे बड़ी गैस आयातक कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी ने कतर की कंपनी कतर एनर्जी को फोर्स मेजर नोटिस भेजा है। फोर्स मेजर का अर्थ है युद्ध या असाधारण परिस्थितियों के कारण तय अनुबंध के अनुसार सप्लाई फिलहाल संभव नहीं है। इसके साथ ही पेट्रोनेट ने देश की प्रमुख ऊर्जा कंपनियों जैसे गेल, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम को भी सूचित किया है कि उन्हें मिलने वाली गैस की मात्रा कम रह सकती है। ऊर्जा बाजार के जानकारों का मानना है यदि ये स्थिति लंबी चलती है तो ऊर्जा कीमतों में अस्थिरता बढ़ सकती है। साथ ही उपभोक्ताओं के व्यवहार पर भी असर पड़ सकता है। यदि सीएनजी बहुत महंगी हो जाती है तो लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर सकते हैं। इससे गैस सेक्टर के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो सकती है। हालांकि ये भी संभव है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयासों से हालात जल्द सामान्य हो जाएं और ऊर्जा आपूर्ति फिर पटरी पर लौट आए। लेकिन फिलहाल ऊर्जा बाजार सतर्क है और सरकारें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का असर अब भारत की ऊर्जा आपूर्ति तक पहुंचने लगा है। सीएनजी, रसोई गैस, बिजली और खाद सभी पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं यही तय करेगा ये संकट अस्थायी है या लंबा। क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।